बेटा गुड मॉर्निंग। देखिए ये रक्त संबंध पाठ से लिया गया है और ये प्रश्न नंबर आपका क्या है बेटा? प्रश्न नंबर आपका 16 है। ठीक है, यानी कि आप लोग जानते हैं कि रक्त संबंध किसे कहते हैं। तो रक्त संबंध किसे कहते हैं, तो देखिए बेटा कि मेरे पिता या माता जिस परिवार से बिलोंग करते हैं और जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ या जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं या जिस परिवार से मान लो कि या फैमिली से आपकी सिस्टर बिलोंग करती हैं, आपके दादाजी बिलोंग करते हैं, आपके नाना जी बिलोंग करते हैं, आपके मामा जी बिलोंग करते हैं, यानी कि जितने आपके नात रिश्तेदार हैं वो लोग जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक, उनके और हमारे बीच की जो कड़ी होती है को आसान विधि से ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो हमारा क्या होता है? रक्त संबंध कहलाता है। ठीक, अब जैसे मान लो कि आपके माता जी की माता की एक छोटी सी पुत्री है, आपके माता जी की माता की एक छोटी से पुत्री है, ठीक, उस छोटी से पुत्री का आपके पिता से क्या संबंध है? फिर से देखो, जैसे मान लो ये क्या हुआ? रक्त संबंध हुआ। आपकी माता जी की माता आपके घर की रिश्तेदार हुई कि नहीं हुई ना? तो आपकी माता जी की माता की एक छोटी से क्या है? पुत्री है। उस छोटी से पुत्री का आपके पिता के बीच कौन सा संबंध है, या उस छोटी सी पुत्री का और आपके पिता का क्या संबंध है? ठीक, तो आप जानते हो छोटी सी पुत्री का आपके पिता से या आपके पिता का क्या संबंध है। तो अगर ये पूछा जाए छोटी सी पुत्री और आपके पिता का क्या संबंध है, तो जीजा और साली का संबंध होगा। ठीक, क्या कह रहा है? छोटी सी पुत्री और आपके पिता, यानी यहाँ पे दोनों का क्या संबंध है आपस में? तो आपस में दोनों का संबंध ये देखो, और अगर लग जाए तो इसका यानी छोटी सी पुत्री और आपके पिता का, यहाँ पे दोनों का संबंध हमें बताना है। तो दोनों का संबंध क्या है? तो जीजा और साली का संबंध होगा। ठीक है ना? अगर ये कहे छोटी सी पुत्री का आपके पिता से क्या संबंध है? साली का संबंध है। ये पूछा जाए कि आपके पिता था उससे क्या संबंध है? तो जीजा का संबंध है ना? तो ये क्या है? पारिवारिक संबंध होते हैं। ठीक है, जिसे हम फैमिली रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? फैमिली रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक, अब देखिए रक्त संबंध क्या होता है, समझ गया ना? कि जिस परिवार से हमारे पिताजी बिलोंग करते हैं, माता जी बिलोंग करती हैं, मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक, तो उनके बीच की कड़ी का जो आसान विधि होता है रक्त संबंध क्या किसे कहते हैं? कि कड़ी के बीच का जो आसान तरीका होता है, ठीक, रिश्तों को ज्ञात करने का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रक्त संबंध बोलते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है पी क्यू और आर का भाई है। पी क्या है? क्यू और आर का भाई है। देखो प्रश्न साफ साफ कह रहा है। प्रश्न आपका क्या कह रहा है? पी जो है क्यू और आर का भाई है, यानी क्यू और आर का भाई कौन है? पी। एस आर की माँ है। बताओ, पी इन दोनों का भाई है, एस इनकी माँ है, तो इन तीनों की माँ हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना? टी पी का पिता है और टी क्या है? पी का पिता, यानी पी का पिता। पी की माँ कौन है? आर, नहीं एस है ना? पी की माँ कौन है? एस है। ठीक, और टी का पिता कौन है? पी है। सॉरी, पी का पिता है। ठीक, पी किसका पिता? पी का पिता। फिर से देखो, पी क्यू और आर का भाई है, एस आर की माँ है, टी पी पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? रिवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया है। ठीक, रिवेन्यू इंस्पेक्टर में क्या है पूछा गया है? इसका ऑप्शन क्या? ए टी क्यू का पिता है, बी पी क्यू टी का पति है, सी एस पी की माँ है, और डी टी एस का पति है। ठीक, ये बताना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा पी क्यू और आर का भाई है, ठीक, एस आर की माँ है, टी पी का पिता है, टी पी का क्या पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? यानी कि ए बी सी डी ऑप्शन आपका दिया है, इसमें से कौन सा क्या है? सत्य नहीं हो सकता। हमें ये बताना, जो सत्य है उसको नहीं बताना, जो असत्य है वो, यानी कौन सत्य नहीं हो सकता, इसका मतलब जो असत्य वाला ऑप्शन होगा हमको वो बताना है। ठीक है, जिसमें रिश्ता क्या है ना बन रहा हो वही बताना है। ठीक, अब देखो ये पी क्यू आर एस टी है ना, तो ये मान लो आपका क्या है? पी है। ये क्या है? मान लो ये आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक, क्यों आर का क्या है? भाई है। ये क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा?
आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ऐसे बना दो, ठीक। तो ये क्या हो गया पी, और ये क्या हो गया क्यू, और ये क्या हो गया आर, ठीक। अब देखो पी क्या है, पी क्यू आर का भाग है, यानी पी जो है पी इसका और इसका, ध्यान दीजिएगा पी क्या है, पी देखो दो, पी के क्या है दो भाई, पी क्यू और आर का क्या है भाई है, साफ साफ प्रश्न करा, पी क्यू आर का क्या है भाई, पी क्या है, पी आपका भाई है, पी क्या है भाई है, ठीक। अब देखो पी क्या है भाई है, ध्यान से देखिएगा, पी भाई है, पी किसका भाई है क्यू और आर का भाई है, ठीक। देखो पी क्या है भाई है, और किसका भाई है, ये देखो क्यू और आर का भाई है, क्यू और किसका भाई है आर का भाई है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा पी क्यू और आर का भाई है, ठीक। अब एस क्या है, आर की माँ है, ये क्या है एस है, एस, ठीक। और ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, न्यू डिजाइन बना देते, कौन दिक्कत है, बताने से मतलब है ना। तो बना दिए, कोई दिक्कत, कौन दिक्कत नहीं। एक पॉइंट क्या ले लो, एस ले लो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट आपका एस हो जाएगा, ठीक। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे रखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक। और ये पॉइंट, और एक पॉइंट आपका क्या है टी है, ये पॉइंट क्या है टी है, पॉइंट आपका क्या हो जाएगा टी। अब क्या कह रहा है, एस आर की माँ है। अब देखो एस क्या है, आर की क्या है माँ है, एस आर की क्या है बेटा माँ है, ठीक। एस माँ है किसकी, आर की माँ है, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, टी पी का पिता है, ये टी जो है पी का क्या है पिता है, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है, पी क्यू और आर का भाई है, पी जो है भाई है किसका, क्यू और आर का भाई है, ठीक। यानी पी किसका है, पी क्यू और आर का क्या है भाई है, पी क्यू आर का क्या है भाई है, ठीक है बेटा। अब देखना, और एस आर की माता है बेटा, देखो पी भाई है क्यू और आर का, तो पी क्यू आर ये तीनों भाई हो गए कि नहीं, और देखो पी क्यू आर भाई हो गए। अगर आर की माता एस है, आर की माता कौन है, यानी एस आर की माता है, तो एस क्यू की भी माता हो जाएगी पी की, यानी इन तीनों की माता कौन है एस है, ठीक। अब देखो टी क्या है, पी का पिता है, टी किसका पिता, टी का पिता, टी अगर पी का पिता है तो देखो इन तीनों की माता एस हो गई, और टी पी का पिता है तो पी जिन जिन का भाई होगा, तो पी क्यू और आर का भी भाई है, तो टी क्या है, अगर पी के पिता है तो क्यू के भी पिता हो जाएंगे, आर के भी पिता हो जाएंगे, है ना, ठीक। टी पी के पिता है तो क्यू के भी पिता हो जाएंगे, आर के भी पिता हो जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार से जैसे एस आर की माँ है तो क्यू की भी माँ हो जाएंगी, पी की भी माँ हो जाएंगी, और टी अगर पी के पिता है तो पी के भी पिता हो जाएंगे, क्यू के भी पिता हो जाएंगे, तो आर के भी हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि पी क्यू आर का क्या है भाई है। इसी प्रकार से अगर एस आर की माँ है तो इनकी भी माँ हो जाएंगी, क्यू की भी माँ हो जाएंगी, और पी की भी माँ हो जाएंगी, ठीक। तो पी की माँ हो गई ना, और टी अगर मान लो, टी मान लो अगर क्यू का पिता होता तो इन दोनों का भी पिता होता, टी अगर आर का भी पिता होता तो इन दोनों पी क्यू का भी होता, क्यों, क्योंकि पी क्यू आर का भाई है, यानी पी क्यू आर आपस में क्या है भाई भाई है, ठीक। इनका संबंध कौन सा है, भाई भाई का संबंध है, ठीक। अब प्रश्न ऑप्शन में आओ, क्या कह रहा है कि जो नहीं है वही बताना है, ठीक। टी क्यू का पिता है, ध्यान दो, टी ऑप्शन में क्या कह रहा है, टी क्यू का पिता है, तो देखो क्या टी क्यू का पिता लग रहा है, टी पी का पिता है, और पी क्या है क्यू आर का भाई है, तो अगर
पी का पिता है तो क्यू का भी पिता हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों भाई हैं। तो अगर मान लो ये पी का भी पिता है टी, तो क्यू का नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ये भी इससे मिल रहा है, ठीक। देखिए जो नहीं वही बताना है, तो ऑप्शन ये मिल रहा है ना, यानी टी क्यू का पिता है, ये भी सही है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? क्यू टी का पति है। क्यू क्या है? टी का पति है। अब कह रहा है ये क्यू इसका पति है और टी इसकी क्या है? वाइफ है। तो बेटा देखो ये तीनों भाई हैं और ये पिता है इसके, तो इन तीनों का पिता हो, तो क्यों इनका क्या पति हो सकता है? नहीं, पुत्र हो सकता है। क्यों टी का पति नहीं हो सकता? क्यों टी का क्या है? पुत्र हो सकता है। किस प्रकार से? जैसे पी और क्यू आर आपस में भाई भाई हैं, और मान लो ये पी क्या है? पी के पिता हैं, तो क्यू आर के भी पिता होंगे। लेकिन अगर पति पूछ रहा है तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है? एस पी की माँ है, तो बेटा देखो एस अगर आर की माँ है तो क्यू की भी माँ हो जाएंगी और पी की भी माँ हो जाएंगी, तो एस पी की माँ होंगी, ठीक। क्योंकि पी क्यू आर आपस में भाई भाई हैं, ठीक है ना। ये भी मिल रहा है। डी वाला भी देखो, टी एस का पति है, टी एस का पति। यहाँ बेटा देखो एस आर की माँ है, क्यू की भी माँ है, पी की भी माँ है, ठीक। और टी इन तीनों के पिता है, एस इन तीनों की माता है। तो इन दोनों में यानी टी और एस में, यानी टी एस का पति है बताना है। तो अगर ये इन तीनों के पिता हैं और ये इन तीनों की माँ है, तो जो तुम्हारा टी है, ठीक है, टी से एस का क्या संबंध है? पति हो जाएंगे। टी क्या हो जाएंगे? पति हो जाएंगे। किसके पति हो जाएंगे? एस के, ठीक है ना। तो टी एस के पति हो जाएंगे ना, समझे कि नहीं? ठीक है बेटा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो हमें देखो ये भी मिल रहा है, और कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? है, जो कि इनमें से नहीं मिल रहा है, क्योंकि टी क्या है? क्यू का पिता है। जैसे पी का पिता वैसे क्यू का भी है, आर का भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि क्यू जो है टी का पति है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। क्यू टी का पति नहीं है, पुत्र होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ऐसे हमने चेक कर लिया। अब क्या करते हैं, जो नहीं है केवल वही बताना है, बाकी तो सब मिल रहे हैं ना इससे। तो इसमें से कौन सा नहीं मिल रहा? ऑप्शन नंबर बी नहीं मिल रहा है, तो इसी पे टिक कर दीजिएगा, ठीक। वो तो मैंने चेक करके आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है? नहीं मिल रहा, यही होगा, ठीक है बेटा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या है? आंसर है इसका, है ना, ठीक। ओके बेटा, ठीक। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और एक एक प्रश्न को कई बार आप लोग सॉल्व करिए, ठीक। जब कई बार सॉल्व करेंगे तो इसका जो हल है, हल करने का तरीका है, आपके दिमाग में कई प्रकार से आ जाएगा, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।